सभी को मेरे राम राम। आज की कहानी का शीर्षक है आस्था। एक पुराने से मकान के अंदर एक वेजी रहते थे। पीछे तो वो रहते थे और सामने उनका दवाखाना था। वो रोज सुबह उठते और अपना काम में लग जाते। उनकी पत्नी दिन भर जो भी सामान चाहिए होता था उनकी एक लिस्ट बनाती रोज और वेद जी को दे देती थी। और वेद जी अपनी गद्दी पर बैठने से पहले उस पर्ची को पढ़ते, उसका हिसाब लगाते, कितना पैसा चाहिए उतने पैसे का हिसाब लगा के, और फिर गद्दी पर बैठ मालिक का नाम लेके भगवान को हाथ जोड़ के और उनका पूरा कोई कितने पैसे का आज का सामान होगा उतना जोड़ के और वो परमात्मा के सामने वहाँ रख देते और परमात्मा को कहते कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा करना चाह रहा था, आपकी दया मुझे कहाँ इसमें यहाँ कर दिया है, आपकी इच्छा से ये कौन सा काम कैसे क्या कर दिया, खैर आपकी इच्छा आप जानो परमात्मा। और वो बैठ जाते थे और वो क्या करते थे, जितना पैसा उनको चाहिए होता दिन भर के खर्चे का उतना पैसा आया उसके बाद में वो किसी से भी पैसा नहीं लेते थे, वो अपना खाता बंद कर देते थे। फिर किसी से पैसा नहीं, चाहिए कितना ही धनवान व्यक्ति आ जाए उससे पैसा नहीं लिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि रोज की तरह पत्नी ने कुछ लिख के दिया उनको पर्ची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनकी नीचे से एकदम धरती सी कसक गई ऐसा उनको लगा। और उनके एकदम उनको एक मन के अंदर एक अजीब सा वो हुआ। उन्होंने जैसे तैसे अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपनी इंद्रियों को समेटा, समेटने के बाद में धैर्य से वापस पुनः सोचा और फिर उसमें देखा कि आटा दाल चावल तो लिखी रखी थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने लिखा कि 20 तारीख को बेटी की शादी है, उसका दहेज का सामान। तो उन्होंने फिर सारा पढ़ के उन्होंने कहा नीचे कि हे प्रभु आपकी मौज ये आप ही जाने, और वो चिट्ठी मालिक के वहाँ रख दी और अपना वापस वेद जी अपना काम करने लगे। जैसे ही कुछ देर बाद के अंदर एक बड़ी सी गाड़ी आई, कार, और कार आके रुकी उनके दरवाजे के वहाँ सामने। तो उनको कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि बहुत सारी कारें आके वहाँ रुकती थी। तो उन्होंने जो एक दो व्यक्ति थे उनको दवाई दी, जब तक वो व्यक्ति एक सूट बूट के अंदर पहने हुए सामने आया, सामने आके वो कुर्सी पर बैठ गया। वैद्य जी ने कहा कि भाई आप अगर दिखाने आए हो, कोई दवाई लेने आए हो तो अपना हाथ दिखाइए, आप मेरे पास आके बैठिए ताकि मैं आपकी नाड़ी चेक कर लूँ, और अगर किसी के लिए लेने आए हैं आप दवाई तो उनके हालचाल बताइए ताकि मैं उनको उनके बारे में दवाई दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, और पहचानोगे भी कैसे, क्योंकि आज कम से कम 15-16 साल पहले की बात हो चुकी है। वैद्य जी कुछ समझे नहीं। फिर वो बताते हैं कि वैद्य जी आज के 15 साल पहले वहाँ से एक आपके घर के सामने ही मेरी गाड़ी एक पंचर हो गई थी और मैं अभी विदेश में रहता हूँ और पंचर हो गई थी। तो मेरा ड्राइवर पंचर निकलाने गया तो उसने देर ज़्यादा लगा दी, तो मैं वहाँ गर्मी में खड़ा था तो आपने मुझे बुलाया, आपने बुला के मुझे आपके दवाखाने पे यहाँ पे बैठाया, ठंडा पानी पिलाया, बैठने के लिए कुर्सी दी। उस समय आपके पास एक छोटी सी बच्ची थी और वो कह रही थी कि पापा चलो ना भूख लगी है, पापा चलो ना भूख लगी है। पर आपने कहा चलते हैं बेटा, चलते हैं, थोड़ा धैर्य धरे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरे कारण ही वहाँ बैठे थे, खाना खाने नहीं गए थे। तो मैंने देखा यार मेरे को कुछ न कुछ आपको देना चाहिए, तो मैंने देखा यार कुछ दवाई ले लें, तो मैं आपके पास आके आपसे बताया कि वेद जी मेरे को शादी हुए इतने इतने साल हो गए और मैं यहाँ भारत में था तभी शादी हो गई, अब मैं विदेश रहता हूँ और मैंने यहाँ पे भी दिखाया वहाँ पे भी दिखाया लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं मिला। आपने कहा कि ये देखिए ये संतान का सुख, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, इज्जत, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो उस परमात्मा की देन है। इसमें ना तो कोई बच्चा डॉक्टर दे सकता है, ना ही कोई वेद दे सकता है, ये तो हरि की कृपा होगी तभी ऐसा होगा। और आप बैठे बैठे 2 पुड़की बना रहे थे, दोनों को अलग अलग थैली में आप डाल रहे थे और फिर आपने मेरी पत्नी का नाम पूछा, मैंने पत्नी का नाम बताया, आपने वो 2 पुड़की अलग अलग दी और हमें लेने का परहेज बताया। और तो फिर मैं आपको पैसे देने लगा और आपने वो पैसे लिए नहीं, बोले अब तो खाता बंद हो गया है। मैं समझा नहीं इस बात के लिए। तो वहाँ से अपनी बात एक जना सुन रहा था, उन्होंने बताया कि खाता बंद होने का मतलब है जितनी आज दिन भर की इनको चीज़ें अपनी पत्नी लिख के देती है वो
जितने पैसे की आती है उतना पैसा पूरा होने के बाद के अंदर आप कितना भी धनवान व्यक्ति आ जाओ, किसी से पैसे नहीं लेते हैं कि वेद जी। तो मुझे अपने आप के अंदर एक ग्लानि सी हुई और मैंने सोचा यार देखो आपके बारे में कि क्या वेद जी आप ये सारी चीज़ें। फिर मैं जाके आपने वो दवाई दे दी और मैं जाके मेरी पत्नी को सारी बात बताई। तो पत्नी ने बोला कि वो वेद जी के रूप में कोई फरिश्ता है और ज़रूर उस फरिश्ता की बात जो ये दी है उसमें मालिक का आशीर्वाद ज़रूर है और उस फरिश्ता को मुझे लग रहा है कि इससे हमारी खुशियाँ आएगी। और वेद जी आज हमारे घर के अंदर 2 फूल है छोटे छोटे, यानी 2 हमारे संतान हुई है। वेद जी मैं बिजनेस के कारण बिजनेस के में बिजी था इसलिए मैं आ नहीं पाया, नहीं तो हमारा पूरा परिवार आपको बहुत याद करता है। कई बार हमने सोचे आपके पास आने की, हम कई बार हमेशा आपके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और वेद जी आज जैसे ही मैं विदेश से आया हूँ सीधा कार लेके आपके पास ही आया हूँ। और वेद जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 21 तारीख को मेरी भांजी की शादी है। मेरी बहन एक सब सेटल वहाँ हो गए, सिर्फ एक बहन ही यहाँ रहती है, विधवा बहन, उसकी बच्ची की शादी है तो उसके भात भरनी है। तो वेद जी मैं आपसे एक गुजारिश चाह रहा हूँ कि मैंने पता नहीं मालिक की क्या ईश्वर की देन थी, तो मैंने जब मेरी भांजी के लिए कुछ खरीदा तो उस समय मैं 2-2 चीज़ें खरीदता रहा। पता नहीं मेरे अंदर एक फीलिंग्स आती थी कि ये मेरी भांजी है, आपके पास वो बच्ची थी वो भी मेरे को भांजी की जैसे लगती थी और मैं ना हर चीज़ 2 खरीदी है। 21 तारीख को मेरी भांजी की शादी है तो ये सारी चीज़ें खरीदते खरीदते और दहेज का मैंने डबल सामान खरीद लिया है। मुझे मालूम है कि आप इस चीज़ को वो नहीं करोगे मुझे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगा कि मेरे को मेरी भांजी की तरह और मैं ये सब कुछ आपको वो करना चाहता हूँ। वेद जी स्तंभ से रह गए वो हरि कि मैं आपसे क्या कहूँ। वो पत्नी की चिट्ठी लिखी उनको हाथ में देते हैं। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग एक मालिक की इस दया के आगे सभी के एकदम स्तंभ से रह जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु इसका मतलब आपको पता है कि मेरी पत्नी क्या लिखने वाली है, क्या लिखी देती है, मेरी जो भी पत्नी लिखती है इसका मतलब मालिक आपको पता है, ठीक है ना। और कि देखो ये सब पढ़ के सुनाते सब हैत में रह जाते हैं और ये प्रभु की बहुत बड़ी एक लीला होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के जो आस्था रखते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं तो अंदर के भाव मालिक और हमारे अंदर जो भाव है उनके अंदर दूरियां नहीं रहनी चाहिए। यानी हम जो प्रार्थनाएं बोलते हैं वो हमारे अंदर तक फीलिंग रहनी चाहिए, अंदर तक, यहाँ तक, और मालिक जरूर सुनते हैं। आस्था हमारी होनी चाहिए, मालिक जरूर सुनते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये एक छोटी सी स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और इस जो भैया का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कोई हमेशा इस पे स्टोरियाँ नहीं आएगी, एक सप्ताह में एक स्टोरी आएगी और एक स्टोरी जो भी आएगी मेरे प्यारे भाई बहनों जहाँ तक है आपको ज़रूर पसंद आएगी, उसमें ज़रूर कोई ना कोई शिक्षा छुपी हुई होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।